सबसे बड़ी अपडेट है कि हमलावर की तस्वीर सामने आ गई है। हालांकि हमलावर जिंदा है या मारा गया, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हमलावर को पकड़ा गया था, उसकी तस्वीर सामने आ गई। और सबसे पहले जी न्यूज पर आपको ये तस्वीर हम अब से कुछ ही पल में दिखाएंगे, फायरिंग के बाद जब इसको पकड़ लिया गया था, दबोच लिया गया था। तो जो हमलावर है जिसने 5 से 8 राउंड फायरिंग की वॉशिंगटन डीसी के होटल हिल्टन में, और फायरिंग के बाद जब पकड़ा गया, तस्वीर आपके सामने आयुष देखिए, फर्श पर ये गिरा हुआ है, इसका हाथ बांधा गया है और मुंह के बल ये देखिए किस तरह से पीछे आपको सीक्रेट सर्विस के जो जवान है वो नजर आएंगी। और दावा ये किया जा रहा था कि ढेर कर दिया गया है इसे। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात अभी उसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन यही वो हमलावर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की कोशिश की, जिसने व्हाइट हाउस से जुड़े हुए सबसे बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट में फायरिंग की है, कई राउंड फायरिंग की है। उस हमलावर की सबसे पहली तस्वीर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और ट्रंप का दुश्मन कौन है देखिए, हम पूरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे थे कि कब कब क्या क्या कैसे हुआ है। हालांकि कुछ ही देर के बाद जो ब्रीफिंग है वो सामने आएगी इस पूरे घटनाक्रम पर, लेकिन 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आपके सामने थी हमलावर जो कि ढेर किया जा चुका है, और अब आपके सामने वो विजुअल्स हैं जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन अपने फर्स्ट अमेंडमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एक डिनर का आयोजन करती है। तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट, तमाम पत्रकार, तमाम कैबिनेट के लोग और वीवीआईपी इस मौके पर होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब वहाँ पर होते हैं। और उस वक्त यहाँ पर 5 से 8 राउंड फायरिंग होती है। मेजर सिक्योरिटी ब्रीच तो है ही, उसका जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ही कौन सी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहा है, इस पर लगातार विश्लेषण कर रही है। अमेरिका से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है नेहा पंत। तो नेहा, जो पहली तस्वीर आपने देखी, जब खबर आप तक पहुंची और जो एक्शन सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से हुआ, वो कितना संतोषजनक है? अगर सिक्योरिटी सर्विसेज इतनी अलर्ट, इतनी मुस्तैद होती तो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो ही नहीं सकता था। नेहा जी, मेरा मानना है कि ये प्लेन एंड सिंपल बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स ही नहीं, फेलियर है, बहुत ही शर्मनाक है। और ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप पे पहले एक अटैक हो चुका है और दूसरे अटैक को विफल किया गया था। अपडेट सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आधे घंटे के अंदर स्टेटमेंट दिया जाएगा। दूसरा अपडेट ये है कि शायद ये पूरा कार्यक्रम जो है वो रीशेड्यूल कर दिया गया है, अगले 1 महीने के अंदर इसको फिर से आयोजित किया जाएगा। क्या ये दर्शाता है कि अभी भी थ्रेट है? नेहा जी देखिए, थ्रेट तो डोनाल्ड ट्रंप पे थ्रू आउट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डोमेस्टिक लेवल पे भी अपने खिलाफ इतने फ्रंट खोल लिए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे तो उन्होंने खोले ही खोले हैं। और आप ये देखिए कि जब उन्होंने अयातुल्ला को मार गिराया, पूरा जो उनके रिलीजियस लीडर है ईरान के, तो माना जाता है कि आज तक यूनाइटेड स्टेट्स पे एक भी शियाइट एक्सट्रीमिस्ट हमला नहीं हुआ है। किसी भी जो अभी तक जितने भी हमले यूनाइटेड स्टेट्स में हुए हैं वो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से हुए हैं। तो शियाइट्स की जब इस तरीके से अयातुल्ला को मारा गया तो माना जा रहा है कि उन्होंने अपने दुश्मन तो पहले ही न केवल यूनाइटेड स्टेट, पूरी दुनिया में, और बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी बना लिए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई एक भी उठ खड़ा होगा और डोनाल्ड ट्रंप को कोशिश करेगा कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए और एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जाए। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि चाहे आप कुछ भी कहें, ये बात गले से नहीं उतर रही है कि ऐसी जगह में जो कि एक क्लोज्ड स्पेस है जहां हर किसी को एक्सेस नहीं हो सकता, आप और हम अगर चाहें कि अभी तुरंत वहां पहुंच जाए तो बिना प्री स्क्रीनिंग के और बिना बिल्कुल नया अपडेट है कि एक ऑफिसर को भी बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी है, लेकिन उसकी हालत ठीक है। लगातार हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है।